नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पर। तो आज हम जो बेसिकली आपको प्रेजेंट करने वाले हैं सेशन, वो बेस्ड होगा, टॉपिक जो है वो जीआई टैग पे बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। जीआई टैग से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। सबसे पहले तो स्क्रीन पे देखिए, इसका स्लोगन दिख रहा है, इसका लोगो दिख रहा है, जो कि याद कर लीजिए, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जीआई टैग बेसिकली है क्या? किसी भी राज्य की जो वहाँ की ओरिजिन चीज़ें हैं, जो वहाँ द्वारा ओरिजिन की गई, वहाँ की फेमस चीज़ें हैं, जो उस राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं, वही आपका जीआई टैग होता है, ठीक है। और ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स टैग है, ये बेसिकली आपका एक्ट 1999 के तहत प्रेजेंट किया गया था और प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में, और 2003 में ये पावर में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब तक 300 से ज़्यादा चीज़ों को जीआई टैग दे दिया गया है। आपको पूछा जा सकता है सबसे अधिक जो दिया गया जीआई टैग वो कर्नाटका को दिया गया है। आज वाले सेशन में हम क्या ऐड करेंगे, तो हम बेसिक्स ऑफ जीआई टैग की क्या क्या जीआई टैग्स के रीजन रहे, ठीक है, क्या स्टार्टिंग बेसिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद एक सेशन में आपको और प्रेजेंट करूंगा जो कि एमसीक्यू सेशन होगा, जिसमें जिन राज्यों से इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स आपको पूछे जा सकते हैं वो प्रेजेंट करूंगा। वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होगी, ये वीडियो काफ़ी अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि जीआई लोगो और स्लोगन जो है वो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कौन इसको जो है कि एक तरीके से पूछा जाएगा कि कौन इसको रिप्रेजेंट करता है, कौन इसको जो पावर देता है, तो वो देता है WTO। ध्यान रखिएगा, WTO के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब कुछ राज्य उनसे संबंधित मैं जीआई टैग्स आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे देखिए, अल्फांसो जो है बेसिकली मैंगो है, इसको महाराष्ट्र और गुजरात का जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा अल्फांसो को, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कड़कनाथ चिकन को मध्य प्रदेश का दिया गया। अभी इसमें चिनौल राइस भी ऐड किया है आपका मध्य प्रदेश में। प्लस मैं ये बता दे रहा हूँ अभी, ताकि आगे आपको याद रहे। और जो है कि आदिवासी गुड़िया को भी ऐड कर दिया गया, किसमें, मध्य प्रदेश में, जो जीआई टैग में। और अल्फांसो के अलावा जो है वो आपका जलगांव बनाना भी जो है फेमस, जो कि आपको पूछा जा सकता है महाराष्ट्र से। कोल्हापुरी चप्पल भी आपका महाराष्ट्र से भी हो जाएगा और कर्नाटका से भी हो जाएगा। शाही लीची को देखिए बिहार का जीआई टैग दिया गया। बिहार को बहुत सारे जीआई टैग दिए गए, जैसे कटारनी राइस हो गया, जीआई टैग दिया गया है। जर्दालू मैंगो हो गया, जीआई टैग दिया गया है इसको, ठीक है। मगही पान हो गया, जिसको जीआई टैग दिया गया है आपका। शाही लीची आपका हो गया। सिल्वा खाजा है, जिसको जीआई टैग दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ये सारे क्वेश्चन बिहार से बन सकते हैं। पटोला साड़ीज हो गया, पीठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स हो गया, जिसको गुजरात का जीआई टैग दिया गया। कटारनी राइस देखिए, अभी जस्ट मैंने बिहार बताया, ब्लॉक पेंटिंग्स भी बताया आपको। थूलपंजी राइस को बंगाल का जीआई टैग दिया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस खिरसापट्टी मैंगो हो गया, जिसको यहाँ का जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा, खिरसापट्टी मैंगो के अलावा फाजिल मैंगो को भी यहाँ का जीआई टैग दिया गया है। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको, लक्ष्मण भोग को भी कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, यहीं का दिया गया है। सरभजा स्वीट्स को भी कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, बंगाल का ही दिया है। सरगुरिया सरभजा स्वीट्स को भी कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, यहीं का दिया। मिही दाना को भी पूछा जाएगा कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो मिही दाना को भी बंगाल का ही जीआई टैग दिया गया है, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि रसगुल्ले को उड़ीसा का जीआई टैग दिया गया। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में हम देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ। दुर्गी स्टेन के पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश का जीआई टैग दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा चखाओ साल को नागालैंड, अभी नागालैंड के मीठे खीरे को भी जीआई टैग दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इतिकोप्पा टॉयज को आंध्र प्रदेश का जीआई टैग दिया गया। जबकि अगर पूछा जाएगा कि मिट्टी के खिलौनों को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिट्टी को खिलौनों को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु। मरियो जगरी हो जाएगा, केरला हो जाएगा। रोबस्टा कॉफी को भी केरला का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा तिरुर बीटल लीव्स को भी पूछा जाएगा तो केरला का जीआई टैग दिया गया है। पोक्कली राइस पूछा जाएगा, उसको भी केरला का जीआई टैग दिया गया है। कुर्ग अरेबिका कॉफी हो गया, कर्नाटका का जीआई टैग दिया गया। सबसे अधिक कर्नाटका को जीआई टैग दिए गए, बहुत सारा हो जाएगा। गुलबर्गा तूर दाल हो जाएगा, कुर्ग कॉफी हो जाएगा। उसके अलावा आपका सिरसी सुपारी हो जाएगा, ठीक है। इस सबको जो है कर्नाटका का जीआई टैग दिया गया। वायनाड रोबस्टा कॉफी केरला हो जाएगा। अर्को वैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कंधमाल हल्दी पूछा जाएगा तो उसको भी उड़ीसा का जीआई टैग दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश से देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे डिटेल्स हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको आंध्र प्रदेश से, वो ध्यान रखिएगा आपको। वो आपका यहाँ पे जो मैंने आपको प्रेजेंट किया कि दुर्गी स्ट्रेन क्राइब से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इतिकोप्पा टॉयज जो है वो आंध्र प्रदेश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस श्रीकाली हस्ती कलमकारी हो गया, कोंडापल्ली बोमालू हस्तकला हो गया, मछलीपट्टम कलाकारी हस्तशिल्प हो गया, पेल और पीतल शिल्प हस्तशिल्प हो गया। आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली हस्तशिल्प हो गया, इसको भी आंध्र प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है।
उसके अलावा तिरुपति लड्डू जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। गुंटूर सनम मिर्च पिरसी हो गया, वेंकटेरी हो गया, वीणा हस्तशिल्प हो गया, मंगलकारी साड़ी और कपड़े हस्तशिल्प हो गए। उसके अलावा धर्मावरम हत्तरकट्टा हो गया, जो कि शायद नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। असम से देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो तेजपुर लीची पूछी जा सकती है, अभी कई बार पूछी गई आपको। तेजपुर लीची को कहाँ का जीआई टैग मिला, तो यहीं का मिला। बकासोल राइस पूछा जा सकता है, कहाँ का जीआई टैग मिला, तो असम को ही मिला है। प्लस आपका मूगा सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हैंडीक्राफ्ट हो गया। उसके अलावा असम लोगो हो गया जो कि पूछा जा सकता है। बिहार की बात करें, मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। खटवा पैचवर्क पूछा जाएगा, बिहार का इंपॉर्टेंट है। बिहार की हस्तकला सुजनी कढ़ाई का काम पूछा जा सकता है। भागलपुर सिल्क पूछा जा सकता है, जिसको बिहार का जीआई टैग दिया गया है। बस्तर ढोकरा को छत्तीसगढ़ का जीआई टैग दिया गया। प्लस जीरा फूल राइस भी ध्यान रखिएगा, जिसको जीआई टैग कहाँ का दिया गया, तो छत्तीसगढ़ का दिया गया है। बस्तर लॉ सिल्क हो गया, बस्तर लकड़ी का सिल्क हो गया, बस्तर ढोकरा हो गया, चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े हो गए, तो ये किसके हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के जीआई टैग हैं। गोवा की फेनी जो अल्कोहल है उसको जीआई टैग दिया गया है। प्लस गोवा से आपको और भी सारे मिल जाएंगे, जैसे अभी गोवा का अगर पूछा जाएगा हरमल खोला मिर्च को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो गोवा का दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन वो भी बन सकता है आपको। गोवा के मीठे खाजे को भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। फुलकरी हरियाणा का जीआई टैग दिया गया। गुजरात की बात करें, टंगलिया साल हो गया, सूरत हो गया, जरी सिल्क हो गया, गिर हो गया। भलिया गेहूँ देखिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भलिया वीट वेरी इंपॉर्टेंट। कच्छ साल हो गया, पाटन पटोला साड़ीज हो गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। संखेड़ा फर्नीचर और कक्ष कढ़ाई, देखिए बेसिकली उनके राज्य जो संबंधित है वो आपको थोड़े इसलिए क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा, तो आपको वो जीआई टैग्स पूछेंगे जो आइडिया नहीं लगेगा, जिसको मैं आगे प्रेजेंट करूंगा एमसीक्यूज में। इसमें आपको कुछ बेसिक्स में आपको प्रेजेंट करने वाला, जो एमसीक्यूज इसमें भी है कुछ जो आपको मिलेंगे। हिमाचल का कुल्लू साल हो गया, कांगड़ा टी हो गया, चंबा रुमाल हो गया, किन्नौरी साल हो गया, जिसको हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटका की बात करें तो बयागी मिर्च हो गया, किन्नल टॉयज हो गया, मैसूर अगरबत्ती, बैंगलोर ब्लू अंगूर हो गया, मैसूर पाक वहाँ की मिठाई है ये, बैंगलोर रोज प्याज हो गया, कुंग नारंगी, मैसूर रेशम, ये सबको कर्नाटका का जीआई टैग दिया गया, जो कि सबसे अधिक मैंने बताया कि जीआई टैग में जाना जाता है। ब्रेड वेयर हो गया, चटपटना खिलौने और गुड़िया हो गई, मैसूर रोजवुड इनले हो गया, मैसूर चंदन का तेल हो गया, मैसूर पारंपरिक पेंटिंग हो गई, मैसूर की सुपारी हो गई, कुरघरी इलायची हो गई, धारवाड़ पेड़ा हो गया, जिनको कर्नाटका का जीआई टैग दिया गया। उसके अलावा बलरामपुरम के सूती कपड़े हो गए, अर्नमुल्ला कन्नड़ी हो गया, सेंट्रल तामिलकोट जग्गी हो गया, कासरकोट साड़ी हो गया, पोक्कली राइस को ध्यान रखिएगा, केरला का जीआई टैग दिया। अच्छा यहाँ पे केरला मेंशन भी किया गया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको जो है केरला का जीआई टैग दिया गया। पोक्कली राइस हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको जो है कि तिरुर बीटल लीव्स पूछा जा सकता है कि कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो केरला का। वायनास रोबस्टा कॉफी भी पूछा जा सकता है, और चीफ कसला राइस भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मसाले में लिपिन ग्रीन इलायची पूछा जा सकता है, कहाँ का, तो केरला का जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश से देखिए चंदेरी का कपड़ा हो गया, इंदौर के चमड़े के खिलौने, मध्य प्रदेश के ब्राक प्रिंट हो गए। उसके अलावा दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल वेयर हो गया, और उसके अलावा महेश्वर साड़ी और कपड़े हो गए। कुछ और आपको जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो जगह चिनौल राइस को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, यहीं का दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गे को अगर पूछा जाएगा कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो यहीं का दिया गया है। प्लस अगर पूछा जाएगा आदिवासी गुड़िया को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो यहीं का दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं। सोलापुर चदर हो गया, सोलापुर तेरी तौलिया हो गया, नागपुर ऑरेंज हो गया, पुनेरी पगड़ी हो गया, नासिक घाटी शराब हो गया, पैटली साड़ी और कपड़े हो गए, नासिक अंगूर हो गया, कोल्हापुर जग्गी को मध्य प्रदेश का जीआई टैग दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए अब मैं जिन क्वेश्चन पे आने बेसिकली आपको कह रहा था आने को, वो यही क्वेश्चन है। भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला भारतीय पहला उत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो देखिए दार्जिलिंग टी। 2004 में सबसे पहला जो है दार्जिलिंग टी को ही है, जो कि आपका भौगोलिक उत्पाद जीआई टैग दिया गया था। 2003 में ये पावर में आया था, ध्यान रखिएगा जीआई टैग। 2004 में ये दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया, जो कि आपका 1 नंबर कंफर्म बनता है क्वेश्चन। जीआई टैग पाने वाले उत्पादों को मिला तो 300 प्लस हो जाएंगे, 350 प्लस इवन कह सकते हैं। लगभग हर दिन ही ये बढ़ते रहते हैं, तो ये इसलिए मैंने 300 प्लस यहाँ पे कर दिया फिलहाल अभी। और भौगोलिक संकेत टैग प्रदान के अनुसार किसके प्रदान किया गया, यहाँ पे देखिए मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया गया था, जो कि 2003 में पूरी तरीके से जीआई टैग पावर में आया। और इस एक्ट के तहत जो है जीआई टैग को जो प्रस्तुत किया गया, जो कि 2003 में पावर आया, 2004 में इसको जो है कि दार्जिलिंग टी को इन्होंने पहला जीआई टैग भी दिया। देखिए इट केम इनटू फोर्स इन सिंस 2003, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, द पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो जनरेट करता है, बेसिकली जो जीआई टैग को जारी करता है, वो हो जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जीआई टैग की सीमा क्या है, तो देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन।
10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, उसके बाद इसको रीन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि राज्य से तो चेंज होगा नहीं, तो उसके बाद रीन्यू कराना पड़ता है इसको। जीआई टैग के लिए प्रदान किया जाएगा किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर, प्राकृतिक, या फिर मैन्युफैक्चर, या फिर ऑल दीज। तो ये सब में होता है, इसमें टेक्सटाइल भी आप बैठ सकते हैं। बेसिकली उस राज्य की, जो भी उस राज्य को रिप्रेजेंट करता हो, वहां की फेमस चीजें हों, उसी को जीआई टैग दिया जाता है आपका। कौन सा राज्य जीआई टैग में सर्वोच्च नंबर प्राप्त करता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, कर्नाटका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो कि तकरीबन 48 जीआई टैग अभी जो है कर्नाटका से दिए जा चुके हैं, जो कि पूछा जा सकता है। जीआई टैग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संचालन करता है? तो वो हो जाएगा WTO। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसको चलाता है? तो वो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा 1995 में स्टैब्लिश हुआ है आपका, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और नागोजी कंजाइवेला जो इसकी करंट में हेड हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नागोजी वेला, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, नाइजीरिया से है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा WTO। जीआई टैग अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन संचालन करता है? तो वो WTO करता है। तो देखिए, ये आज कुछ क्वेश्चन थे, मैं इसलिए भी बता रहा था आपको ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं आपके जो है कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये अच्छा लगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा बीच में, लेकिन ये ऐसा ही, लेकिन MCQ सेशन आपको काफी अच्छे लगेंगे, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।